तो आज हम मॉड्यूलेशन के प्रकार और उसकी आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं और मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले मॉड्यूलेशन के बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि निम्न आवृत्ति के संकेतों को अधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों पर अध्यारोपित किया जा सकता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी याद की जा सकती है कि वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंगों के साथ सूचना को संलग्न किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंगों के साथ सूचना को संलग्न किया जाता है उसे भी मॉड्यूलेशन कहा जाता है, मॉड्यूलन कहा जाता है। तो वाहक तरंगों के द्वारा उनकी आवृत्ति की स्थिति को बढ़ाया जाता है। जा वक्र के रूप में समीकरण दिया था ct बराबर AC sin ओमेगा ct प्लस फाई के रूप में। यहाँ ये तीव्रता कहलाएगी, ये आयाम कहलाएगा, ये कोणीय आवृत्ति और ये कला कोण की स्थिति कहलाती है। मॉड्यूलन 3 प्रकार का होता है, आयाम, आवृत्ति और कला। इनको दर्शाया जाता है AM, FM और PM के रूप में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो इनकी कई बार प्रश्न आते हैं AM, FM और PM के नाम लिखिए, तो इसके अनुसार लिखने। एम्पलीट्यूड के रूप में आयाम मॉड्यूलेशन, आवर्ती मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन। तो आप मॉड्यूलेशन के 3 प्रकार है। मॉड्यूलन 3 प्रकार का, आयाम मॉड्यूलन, आवर्ती मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन के रूप में। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों होती है? एंटीना या एरियल का आकार 3 आवश्यकता के रूप में स्थिति दर्शा सकते हैं। तो मॉड्यूलन की आवश्यकता क्या, कई बार प्रश्न में आता है। तो 3 कंडीशन, 3 कारण दर्शाए जा सकते हैं, उसके कारण मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। तो एंटीना या एरियल का आकार पर्याप्त रूप से नहीं माना जाता है, इसलिए भी मॉड्यूलेशन की आवश्यकता मानी जाती है। तो एंटीना या एरियल का आकार प्रथम। एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति का विकिरण, जो उसके द्वारा शक्ति का विकिरण होगा, किरणों का विकिरण होगा, वह ज़्यादा क्षेत्रफल तक नहीं जा सकता और विभिन्न प्रेषितों से प्राप्त संकेतों का मिश्रण हो जाता है। कई प्रेषितों से सिग्नल मिश्रण हो जाएंगे अगर मॉड्यूलेशन नहीं हुआ तो ये 3 मुख्य रूप से कारण है, एंटीना, एरियल का आकार, एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति का विकिरण और विभिन्न प्रेषितों से प्राप्त संकेतों का मिश्रण कहलाता है। ये मॉड्यूलन सिग्नल कहलाता है, आयाम मॉड्यूलन का सिग्नल कहलाएंगे ये। तो ये आयाम मॉड्यूलन कहलाता है, ये आवर्ती और ये कला मॉड्यूलन कहलाता है। जो रेडियो का प्रसारण है, FM रेडियो का प्रसारण, टीवी का प्रसारण है, वो आवर्ती मॉड्यूलेशन में किया जाता है। कई बार प्रश्न आता है FM रेडियो की आवर्ती परास क्या होती है, तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक मानी जाती है। तो ये आयाम मॉड्यूलेशन कहलाता है, इसमें आवर्ती को नियत रखा जाता है। ये आवर्ती मॉड्यूलेशन कहलाता है जिसमें आयाम को स्थिर रखा जाता है। कला मॉड्यूलेशन, इसमें भी आयाम को स्थिर रखा जाता है। तो किसे कहते हैं मॉड्यूलेशन? वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंगों के साथ सूचना को संलग्न किया जाता है। वाहक तरंगों के साथ सूचना को संलग्न करना मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो ये एक अन्य डेफिनेशन होगी। जा वक्र के रूप में मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है, आयाम, आवर्ती और कला, AM, FM और PM के रूप में। AM का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड के रूप में आयाम आया, फ्रीक्वेंसी के रूप में आवर्ती और फेज मॉड्यूलेशन कला मॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉड्यूलन की आवश्यकता है, एंटीना या एरियल का आकार का होना चाहिए, एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति का विकिरण और विभिन्न प्रेषित संकेतों का मिश्रण। इनके कारण मॉड्यूलेशन की आवश्यकता मानी जाती है। आयाम मॉड्यूलेशन कहलाता है, इसमें आवर्ती को स्थिर रखा जाता है। ये आवर्ती मॉड्यूलेशन की कंडीशन है, तो ये आयाम मॉड्यूलेशन के सिग्नल संकेत कहलाते हैं, या आवर्ती के और ये कला के माने जाते हैं। तो कई बार डायग्राम चित्र भी पूछा जाता है। तो ये FM रेडियो, टीवी का प्रसारण वो सभी आवर्ती मॉड्यूलेशन में किया जाता है, क्योंकि इस पे वातावरण है ना, और जो मानव द्वारा निर्मित शोर वगैरह है उसका कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है, वो इसको प्रभावित नहीं करता है। तो वातावरण और अन्य शोर, नॉइज वगैरह का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आवर्ती मॉड्यूलेशन में ही रेडियो, FM रेडियो, टीवी आदि का प्रसारण माना जाता है। तो ये 3 मॉड्यूलेशन हो गए, आयाम, आवर्ती और कला मॉड्यूलेशन।